हिंदी भवन में, जहाँ पे मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे यह कार्यक्रम, यहाँ पे कवि सम्मेलन और साथ में कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं जो मैथिली भोजपुरी एकेडमी और संस्कृत एकेडमी के सेक्रेटरी साहब और साथ में इनकी टीम। आइए बात करते हैं कि क्या जो है मकसद क्या है, और जैसे कि अभी देख रहे हैं कि देश में संस्कृति को लेकर के, सभ्यता को लेकर के जिस प्रकार से अभी काम चल रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार के, दोनों ही सरकारों ने मतलब किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। जी सर, एक्टिव समाज लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू जी। ये जो अभी जो 26 जनवरी के उस शुभ अवसर पे जो कार्यक्रम अभी हम लोग कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव जो है, मतलब अगर हम जानने का प्रयास करें, क्या है होता है सरकार का? एक शब्द में कहें तो राष्ट्रीय मूल्यों और राष्ट्रभक्ति के तत्वों को प्रेरित करने के उद्देश्य से आज के कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का हीरक जयंती समारोह होने वाला है और विकसित राष्ट्र विकसित भारत के संकल्प के साथ इस बार के हीरक जयंती समारोह का आयोजन होगा। उसी की पूर्व संध्या में दिल्ली संस्कृत अकादमी और मैथिली भोजपुरी अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आज त्रिभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के विख्यात संस्कृत, मैथिली और भोजपुरी कवियों को आमंत्रित किया गया है, जो अभी काव्य पाठ कर रहे हैं और देशभक्ति के तत्वों को प्रेरित करने वाले कविता का मंच पर दर्शकों को, श्रोतागणों को सुना रहे हैं। सर, हालांकि जो है ये बातें पूछना कितना उचित होगा अनुचित होगा ये तो नहीं समझ रहा हूँ मैं, लेकिन ये कह रहा हूँ कि आज के दौर में जहाँ पे जो है बच्चों को जो है फ्रेंच सिखाया जाता है, जहाँ पे जर्मन सिखाया जाता है, जहाँ के भारत के अलावा दूसरे कंट्री का जो है वहाँ पे भाषा का जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो जो मैथिली है, भोजपुरी है, संस्कृत है, तो ये कैसे एडेप्ट करेंगे आज के बच्चे? देखिए, आजकल तो युवाओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती है एम्प्लॉयमेंट की, तो उसी भाषा की ओर उसका स्वाभाविक रुझान होता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट की संभावना ज़्यादा है। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी में आज के दौर में ये संभावना सबसे ज़्यादा है, तो हर माता पिता का ध्यान इस पर होता है कि उनके बच्चे अंग्रेजी भी सीखें, अंग्रेजी सीखें। तब जो इस समय देश में वातावरण है उससे अब यह बात समाज में घर कर रहा है कि साहब केवल अंग्रेजी ना सीखें, अंग्रेजी भी सीखें। अंग्रेजी सीख करके आप एम्प्लॉयमेंट लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो फैमिली वैल्यू जिस लैंग्वेज में है, जो सोशल वैल्यू जिस लैंग्वेज में है, इंडिविजुअल लाइफ के वैल्यू जिस लैंग्वेज में है, वो है हमारी मातृभाषा, वो है हमारी संस्कृत भाषा जो सब भाषाओं की जननी है। इसलिए उस ओर भी माता पिता का रुझान हुआ कि अपने बच्चों को सिखाएं। और हर जगह आप देखिए कि संस्कृत की पढ़ाई होती है, जो भोजपुरी क्षेत्र है, जो मैथिली क्षेत्र है, वहाँ 10वीं तक इस तरह के भाषा का एक ऑप्शन रहता है कि लोग पढ़ें और पढ़ भी रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भले ही आप चाहे जो भाषा सीख लें, आपको अगर अपने मूल्यों को समझना है, अपने जड़ों को समझना है, तो संस्कृत, मैथिली या भोजपुरी या इस तरह की भाषाओं का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। जी सर, जहाँ तक मुझे जो है जानकारी है कि आप जैसे मिथिला क्षेत्र से आते हैं, मिथिला से हैं, तो जहाँ पे आज मिथिला में अगर देखें तो काफ़ी सारे लोग जो शहर में रहते हैं, शहर से जब जाते हैं तो अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके वो जो है अदर लैंग्वेज, यानी कि हिंदी भी कोई अगर कहे तो देश से बाहर की भाषा नहीं है, देश की ही भाषा है, लेकिन फिर भी वो मिथिला में जो आवश्यकता होता है कि वहाँ पे अपनों के बीच में जो है मैथिली में बात करने का, वो नहीं करके वो हिंदी में बात करते हैं, या मतलब कि वो स्वाभिमान अपने आप को जो है मतलब स्वाभिमानी समझते हैं कि मेरा बेटा जो है, बच्चा जो है वो इंग्लिश बोलता है, वो जर्मन बोलता है, वो अच्छा हिंदी बोलता है, लेकिन मैथिली नहीं बोलता। ये अच्छा लगता है उनको, उनके लिए क्या मतलब? नहीं, देखिए, ये तो मिथ्या भ्रम है कि हम कोई भाषा बोल करके अपने आप को दूसरे से ऊपर समझें या श्रेष्ठ समझें। आचरण अगर अच्छा है, आप किसी भी भाषा में बात करें तो तभी आप श्रेष्ठ हैं, भाषा से कुछ नहीं होता। ये उनका बिल्कुल मिथ्या भ्रम है कि अगर हम अंग्रेजी या हिंदी में बात करते हैं तो हम औरों से डिफरेंट है या हमारा बच्चा वो है। ये अच्छी बात है कि बच्चा मैथिली भी पढ़े, संस्कृत भी पढ़े, बोले, साथ में वो अंग्रेजी भी पढ़े, अंग्रेजी में भी बोले, अंग्रेजी में भी बात करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल भाषाई आधार पे अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेना, ये बिल्कुल मिथ्या है और मिथ्या भ्रम है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स को भी अपने इस स्टैंड को रिवाइज करना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है।
आज जिस दौर में जो है सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक कहें व इंस्टाग्राम कहें या यूट्यूब कहें, तो वहाँ पे बच्चों को जो है अलग अलग स्क्रिप्ट मिलता है मनोरंजन के लिए भी, और अलग अलग स्क्रिप्ट मिलता है। तो वहाँ पे क्या लगता है कि आपको जो मैथिली का जो जो कवि सम्मेलन है, या मैथिली या संस्कृत का या भोजपुरी का, तो वो बच्चे जो है मतलब उसको छोड़ करके जो है इसको एडिप्ट करेंगे आसानी से? नहीं, देखिए, जैसे अभी हम लोग का ये जो कवि सम्मेलन है वो फेसबुक पे लाइव चल रहा है। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि साहब हम एक कवि सम्मेलन कर लें और उसके बहाने हम सबको मैथिली से जोड़ ही पाएंगे। अगर हमने आईटी टूल्स के माध्यम से कुछ लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि साहब मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी जैसी भाषाएं जीवंत हैं, जीवित हैं, इसमें भी काव्य रचना हो रही है, इसका भी एक श्रोता वर्ग है, तो एज ए एकेडमी हम इसी में अपनी सफलता मानते हैं। बाकी इसके आगे भाषाई उत्थान हो, लोग उससे जुड़े, इसके लिए एकेडमी भी काम करती है और भी बहुत सारी एजेंसी हैं जो इस पर अपना काम करती रहती है। एज जो मतलब कि तीनों एकेडमी के जो है सचिव होने के नाते, और दिल्ली में जो है मतलब मैथिली से भी लोग, मतलब मिथिला के भी लोग आते हैं, भोजपुरी के भी लोग आते हैं, और संस्कृत जो है वो दैविक भाषा है तो उससे भी, तो मतलब जो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं या जो गार्जियन जो है, तो उनको जो है आप अपने शब्दों में जो है संदेश देंगे कि कैसे जुड़े? भाषा व्यक्तिगत संपदा है। जो भाषा में, जिस भाषा के प्रति भी उनकी अभिरुचि है उसको वो सीखें, समझें, उसमें आगे बढ़ें, लेकिन इसके साथ साथ मातृभाषा का भी उन्हें सम्मान करना ही चाहिए ताउम्र। तभी उनमें और उनके बच्चों में और आने वाली पीढ़ियों में वैल्यूज़ आएगा। और जहाँ तक संस्कृत की बात है तो संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है। व्यावहारिक तौर पे भी अगर संस्कृत का पढ़ा हुआ लड़का बाकी भाषाओं के व्याकरण को अधिक बेहतर तरीके से समझता है, और अपने देश की जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है अनादिकाल से लेकर के और लगभग 10वीं शताब्दी तक, उस समय में जितने भी यहाँ पे वैज्ञानिक बातें हुई, जो भी खोज हुआ, चाहे मैथमेटिक्स में हो, चाहे साइंस की किसी भी स्ट्रीम में हो, उसका बेस संस्कृत में ही है। तो संस्कृत भले ही अभी जन सामान्य में उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन इसको आप सेट असाइड नहीं कर सकते। अगर आपको भारत को समझना है, भारत की ज्ञान परंपरा को समझना है, तो आपको संस्कृत से भी जुड़ाव रखना ही पड़ेगा। और अगर आपको अपने फैमिली वैल्यूज़ की कदर करनी है तो आपको अपनी मातृभाषा का सम्मान करना ही पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही बात है सर ने कहा। और जैसा कि मैं हर वीडियो में जो आप तक जो पहुंचाता हूं, तो आप लोग तक ये भी संदेश पहुंचाता हूं कि आप लोग भी जो है ना मतलब अपनी मातृभाषा का, क्योंकि कहा गया है मातृ रक्षा, मातृभूमि रक्षा और मातृभाषा का रक्षा, वो आपको अतएव जो है करना चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपको लगता है कि उस पटरी से हम उतर रहे हैं, तो वापस उस पर फिर आना चाहिए। अभी सर लोगों के साथ जो है ना यहाँ पे एक बंदा मतलब मुझे ऐसे भी मिले हैं जो कि मैथिली भाषा से नहीं हैं, और उसके बावजूद भी मिथिला मैथिली पे लिख रहे हैं, विद्यापति जी पे लिख रहे हैं। शायद आपको शायद पता है संजीव जी। ये संजीव जी हमारे हैं, जिनका मैं पहले भी जो है बाइट डाल चुका हूँ, इंटरव्यू डाल चुका हूँ। जो संजीव जी जो है कवि, महाकवि विद्यापति जी पे जो है काफ़ी जो है इन्होंने लिखा है, रचनाएं लिखी है, और अभी शायद बुक भी ये जो है पब्लिश करेंगे आप लोगों के बीच में। तो इस तरह से, अच्छा, एक मैं आपका जो है छोटा सा संदेश चाहता हूँ कि जो बच्चे जो है ना मतलब कि इधर उधर में समय बर्बाद कर देते हैं, तो भाषा के प्रति, चाहे कोई भी भाषा हो, मैथिली हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, बंगला हो, कोई भी हो, तो भाषा के प्रति जो है उसको कैसे जो है ये करना चाहिए, बस एक छोटा सा संदेश। भाषा के लिए उनको सबसे पहले तो जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। माता पिता उनको ये समझाएं कि मातृभाषा में अगर वो सीखेंगे तो अपने संस्कारों से जुड़ेंगे, अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। बच्चे ने तो जैसे आपने कहा अभी कि जर्मन फ्रेंच सीखना चाहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं, अपनी भाषा को बचाने के लिए अपनी पीढ़ी को आगे सिखाएं। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम भी अपनी भाषा के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। तो खाली संस्कृत या मैथिली भोजपुरी से नहीं, हमको सारी भाषाओं की तरफ सोचना चाहिए। और मातृभाषा, जैसे सर ने कहा, मातृभाषा सीखने से ही हम अपनी जड़ों से जुड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा है कि अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के साथ साथ अगर आप किसी दूसरे भाषा, दूसरे संस्कृति में कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन अपनी भाषा का मान सम्मान के लिए आप जो है जितना मान सम्मान आप बढ़ा सकते हैं, शायद ही कोई और होगा जो उसके वो बढ़ाएगा।